हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे। विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन वी विल फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और सेकंड मेथड में हम लोग देखेंगे, उसमें भी हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करेंगे। हर ये चैप्टर ही मैक्सिमम मिनिमम का है, हर एक क्वेश्चन में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट में मैंने बोला आपको कि विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी विल फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, फिर से फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन द क्लोज इंटरवल आर गिवन। और लास्ट में फिर हम कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि जहाँ पे हम आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको आपने फॉर्मुलेट करना है, प्रॉब्लम को, इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन हमको फंक्शन की क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास f(x = 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हम डिफरेंशिएशन का यूज अभी नहीं करेंगे, बिना डिफरेंशिएशन के भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। हर जगह पर हम इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन में 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, और इस फंक्शन की आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो टर्म है 2x - 1 होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर ये जो 2x - 1 होल स्क्वायर है इसकी जगह पर मैं 0 रख दूं, 0 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू तो हमको फाइंड नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कहाँ तक आप लोग उसके मैक्सिमम वैल्यू को रख पाएंगे। 100 रखेंगे, 1000 रखेंगे, 10,000 रखेंगे, तो वो एक्स पर डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जो मालूम है तो मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करूंगा। सपोज कीजिए कि वैल्यू अगर 0 है, 2x - 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो 0 + 3 क्या होगा, वैल्यू 3 आएगी। जब ये मिनिमम है तब इसकी वैल्यू 3 आ रही है। अगर 0 ना हो, 1 होगी, तो फिर ये 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे 2x - 1 होल स्क्वायर की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब ये तो हमको मालूम नहीं है कि हम इसको कहाँ तक इंक्रीज करेंगे, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पर ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज। क्यों डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगी, यहाँ ये x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, 2x - 1 होल स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रही है तो वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है। कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड हो सकती है, कि अभी मैंने बोला कि जो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। 2x - 1 होल स्क्वायर को हम 0 लिख सकते हैं। स्क्वायर आपके हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं और उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो लिखेंगे 2x - 1 होल स्क्वायर अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट x = 1/2। जब हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 1/2 × 2, तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 स्क्वायर 0। तो ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। कब अटेंड कर रहा है, एट x = 1/2। लेकिन हमको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, 2x - 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको होल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू, और 3 तो कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कहाँ पे हो रहा है, एट x = 1/2। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं फाइंड करते हैं, उसका रीजन मिला लिखा हुआ है यहाँ पे, एज x टेंस टू इन्फिनिटी 2x - 1 होल स्क्वायर ऑल्सो टेंस टू 0, दैट्स वाई वी विल नॉट एबल टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू के लिए फिर हमने क्या किया हुआ है, मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड कर ही पा रहे हैं।
उसको एक्सप्लेन भी किया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो 0 + 3 तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कहाँ पे आएगी तो हम ये चेक करेंगे कि ये 0 कहाँ पे मिल रहा है, एट x = 1/2 मिल रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो गया जहाँ पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 3। सेकंड मेथड को हम चेक करते हैं। सेकंड मेथड में मैंने आपको बोला था कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन आपके पास है f(x) = x³ - 3x²। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है f'(x), इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं। f'(x) 3x² - 6x, सिंप्लीफाई करेंगे, 3x आप कॉमन ले लेंगे, x - 2। सेकेंड स्टेप में फिर आपने f'(x) को 0 करना है, 3x x - 2 को आप इक्वल टू 0 करेंगे। x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लें, x की वैल्यू 0 और 2 हो जाएगी। फिर नंबर लाइन बनाएंगे। ये मेथड आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा ही है, -∞ to ∞, +∞। अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले 0 आएगा फिर 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरवल आपको नजर आ रहा है इसमें एक इंटरवल है -∞ to 0, 0 to 2, 2 to ∞, इसमें हम f'(x) का साइन नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ -∞ to 0, तो इस इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट लेना है, तो पॉइंट मैं ले लेता हूँ -1। कहाँ पे रखना है, आपने f'(x) में रखना है। -1 जब आप रखेंगे तो -1 - 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये साइन आपने नोट कर लेना है, ये साइन आपका आ गया प्लस। 0 to 2 में देखिए 1 रख लेते हैं, 1 - 2 -1, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। 0 to 1 2 में ये नेगेटिव साइन आया। 2 to ∞ 3 रख लेते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा, 3 - 2 पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो। तो यहाँ पे साइन आपका आया पॉजिटिव। तो देखिए अब जो 0 में क्या हो रहा है, f'(x) +2 माइनस में चेंज हो रहा है। +2 प्लस का मतलब हो गया इंक्रीज और माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज हो गया। अगर +2 माइनस हो रहा है तो ये जो पॉइंट होगा, ये क्या पॉइंट होगा आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। फिर इस आप पॉइंट को आपने कहाँ पे रखना है, फंक्शन पर रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एट x = 0 f'(x) चेंजेस फ्रॉम +2 माइनस चेंज हुआ, देयरफॉर x = 0 is the point of लोकल मैक्सिमा। ये कैसा पॉइंट हो गया आपका, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। और दूसरे पॉइंट को भी देख लेते हैं। 2 पर देखिए -2 प्लस हो रहा है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है और प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो -2 प्लस जब होगा तो इसका मतलब वो मिनिमम पर आएगा। डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना कब स्टार्ट करेगा, जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे फिर वही लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे एट x = 2 f'(x) चेंजेस फ्रॉम -2 प्लस में चेंज हो रहा है, देयरफॉर x = 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कैसा पॉइंट हो गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट। दोनों पॉइंट आपको पता चल गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आपको पता चल गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट पता चल गया। पॉइंट आपको नहीं पता करना है, आपने क्या पता है, फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आप लोग निकालेंगे, एट x = 0 आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, x = 0 आप रखेंगे, 0 - 0, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट आपने फाइंड किया है 2, रख दीजिए इसको, 8 - 4 3 = 12 - 4, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई। और अगर बाई चांस साइन चेंज नहीं होगा तो वो कैसा पॉइंट हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड क्वेश्चन और थर्ड मेथड पर हम लोग आते हैं। तो अब कौन सी मेथड का हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि फंक्शन को 2 बार आपने डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन f'(x) 3x² - 12x + 9 डिफरेंशिएट कर लिया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए f'(x), तो ये आ जाएगा 6x - 12। तो 2 बार आपने डिफरेंशिएट कर लिया। तो जब आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको 0 करना पड़ेगा। 3
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टराइज भी कर लीजिए यहाँ पर ही, x माइनस 1 x माइनस 3। तो ये एफ डैश एक्स है, उसके बाद आपने इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को आपने 0 करना है। तो 3x माइनस 1 x माइनस 3 को आपने 0 किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एंड 3 आ गई। ज़्यादा स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ये पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, तो अब एक एक करके हम एफ डबल डैश एक्स का साइन नोट करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डबल डैश एक्स। तो देखिए यहाँ पे आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल इसका साइन आपने नोट करना है। अगर प्लस आएगा तो पॉइंट आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, माइनस आएगा तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो देखते हैं 1 पर क्या होगा। तो 1 अगर आप रखेंगे 6 माइनस 12, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। माइनस आएगा तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 3 एफ डबल डैश एक्स। 3 रखेंगे तो 18 हो गए, 18 माइनस 12 6, पॉजिटिव साइन। देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो अब आपको पॉइंट पता चल के कहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होनी है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होनी है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आपने फाइंड की है, x इक्वल टू 1 आपने लिखा है कि लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, तो 1 को आप फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इस बात को आपने याद रखना है। कंफ्यूजन में ऐसा ना हो कि आप एफ डैश एक्स में रख दे, एफ डबल डैश एक्स में रख दे, तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 आप कहाँ पर रखेंगे, फंक्शन पर रखेंगे। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 12 15 माइनस 5 24 19। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 19। अब हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 रखेंगे। 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 27 54, ये कितना आ गया 15। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 19 हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है और एक्स से बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 to 2, और फंक्शन की आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो देखिए स्टेप वही है, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स को आप 0 कर दीजिए। 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है तो आपने केवल क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो टेबल में क्या करेंगे देखिए, तो पहले तो आप एंड पॉइंट लिखेंगे। एंड पॉइंट एक -2, ये x है आपके पास, और 2, ये एंड पॉइंट हो गए इस इंटरवल के -2 to 2, वो मैंने यहाँ पे रख लिया। और फिर जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हुए हैं वो वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे बिटवीन -2 एंड 2। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आई, तो एक ही मैंने अभी बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर और भी वैल्यू होंगे तो आप उतने इसमें खाने बना लेंगे, और उस पर फिर अपने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 अगर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है। अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू दिख रही है -8 0 8 में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो ये 8 क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया एट एक्स इक्वल टू 2। उनका सबसे कम वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, -8। तो ये कैसी वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट मिनिमम। कहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है, एट एक्स इक्वल टू -2।